औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया, जो अकबर के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। यह कर विशेष रूप से गैर मुसलमानों यानी हिंदुओं पर लगाया जाता था, जिनसे उन्हें यह याद दिलाया जाता कि वह एक इस्लामिक राज्य में रहते हैं और यहाँ वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। इस कर का उद्देश्य केवल आर्थिक बोझ डालना नहीं था, बल्कि हिंदू समाज को धार्मिक रूप से अपमानित करना था और इस्लामिक वर्चस्व की स्थापना करना था। कर वसूली के दौरान हिंदुओं को कुरान की आयतें पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था, जिनमें गैर मुसलमानों को नीच बताया गया था। उन्हीं कुरान की आयतों को जबरन हिंदुओं से पढ़ाया जाता था। यह कर केवल एक दंड नहीं था, बल्कि धार्मिक उत्पीड़ना का एक साधन था। औरंगजेब ने हिंदुओं को आर्थिक स्थिति के आधार पर उन्हें विभाजित किया और उनमें कर लगा दिया। हिंदू मंदिरों का विध्वंस एक धार्मिक उत्पीड़ना। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, जिनमें से वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, दिल्ली का कालका मंदिर और अयोध्या का राम मंदिर शामिल है। मंदिरों का विध्वंस केवल धार्मिक रूप से हिंदुओं को कमजोर करना नहीं था, बल्कि यह हिंदू समाज की आत्मा को चोट पहुंचाने की एक रणनीति थी। मंदिर हिंदू समाज के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र होता है और उनका विध्वंस समाज में आस्था पर आघात पड़ा। इसके साथ ही मंदिरों की संपत्ति को लूटा गया और मुगल खजाने में जमा करना और औरंगजेब को और आर्थिक रूप से शक्तिशाली मजबूत बनाया। औरंगजेब के इस्लामिक शासन के दौरान हिंदू समाज पर गहरा सामाजिक प्रभाव डाला। हिंदू समाज जो पहले ही मुगल शासन के दौरान खुद को असुरक्षित महसूस करता था और भी अधिक असहाय हो गया। औरंगजेब का शासन हिंदुओं के लिए एक ऐसा दौर था जब उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से कुचल दिया गया। उन्हें धार्मिक रूप से अपमानित किया गया। जजिया कर न केवल उनके आर्थिक जीवन को बर्बाद किया, बल्कि उन्हें धार्मिक रूप से भी नीचा दिखाया गया। यह कर हिंदुओं को उनके धर्म का अपमान सहने के लिए मजबूर करता था और इसके कारण कई हिंदुओं ने इस्लाम धर्म अपना लिया। यह धर्म परिवर्तन धार्मिक आस्था के कारण नहीं था, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मजबूर किया गया था। वामपंथी इतिहासकारों द्वारा जजिया कर को पुनः लागू होने का अक्सर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। उनका मानना है कि औरंगजेब ने जजिया कर इस्लामिक कट्टरपंथियों और मुल्लाओं को खुश करने के लिए लागू किया था, ताकि राजपूतों और मराठाओं के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर सके। इसके साथ ही मुस्लिम समाज में एकता बने रखने के लिए औरंगजेब ने ऐसा किया। ये सच नहीं है। वामपंथी इतिहासकार चाहे इस बात को कितना भी छुपाने का प्रयास क्यों ना करे, लेकिन जब अयोध्या में औरंगजेब के सैनिक घुसे थे तो वहां पर कितने आम हिंदुओं को मार दिया गया था, कितना कत्लेआम हिंदुओं का मचाया गया था। वाराणसी में कितने हिंदुओं का कत्लेआम मचाया गया था, दिल्ली में कितने हिंदुओं के कत्लेआम मचाया गया था। ऐसे ना जाने आपको कितने ही उदाहरण इतिहास में देखने को मिलेंगे, जहां पर हिंदुओं की जान ऐसी मानी जाती थी जैसे कि कोई बकरा हो, जैसे कि कोई ईद का बकरा हो। इस तरीके से हिंदुओं को काट दिया जाता था। दिन में ही घर से माँ बहनों को उठाया जाता था। हिंदुओं से जो कर लिया जाता था उन्हें उत्पीड़न करके वही कर हिंदुओं को खत्म करने के लिए किया जाता था। हिंदुओं से एकत्रित किया गया हुआ कर दूसरे हिंदू राज्यों पर हमला करने के लिए किया जाता था और इस हमले में वहां पर लोगों को मार दिया जाता था। सैनिकों में जब युद्ध होता, जब हिंदू राजा हार जाते तो ये क्या करते, पुरुषों को मार देते, हिंदू माँ बहनों का रेप कर लेते। छोटे छोटे बच्चों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, दूध मोहे बच्चों की गर्दनें तक इन्होंने उड़ाई। और ये बताते हैं कि ये औरंगजेब ने सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए किया। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।